चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम की पहली पोएम, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंकिलामी दास्तुजा। अंकिलामी दास्तुजा क्या पोएम का नाम है? अंकिलामी दास्तुजा। इसके राइटर जो है संत नामदेव महाराज है। इनके राइटर कौन है? संत नामदेव महाराज। अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका। संत नामदेव महाराज यानी कौन है? तो ये एक बहुत महान थोर कवि है। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। इसके एक हीरे जो कि संत नामदेव महाराज है, और संत नामदेव महाराज ने लिखे है अंकिलामी दास्तुजा। दूसरी एक बात, छोटा सा इंट्रोडक्शन है वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय क्या होता है कि ये भगवान पंढरपूरचे पांडुरंगा जो विठ्ठल है, भगवान विठ्ठल है, इनको अपना दैवत मानते, और ये हर साल जो वहां पर पैदल बिना चप्पल से जाते। तो इनको वहां पर जाना यानी कि वारी करना, जाना आना यानी कि वारी करना। तो ये ऐसी वारी करते हैं, और ऐसे जब ये जाते रहते या वारी करते रहते तब जो है इन अभंग का सहारा लेकर ये जो है वहां तक पहुंचते, है ना। दूसरी मेन बात है कि संत नामदेव महाराज इतने बड़े कवि थे कि इनकी पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब, पंजाब में जाकर इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिख धर्म का सबसे होली बुक है, उसमें भी अपनी रचनाओं का जो है वो उनकी जो रचनाएं थी उनकी सम्मिलित की गई। उनको जो है 61 कौने जो है ये उनकी रचना वहां पे सम्मिलित की गई है, और इसको नाम दिया गया था संत नामदेव जी की मुखबानी, है ना। तो ऐसे महान संत है। तो हम लोग जल्दी से कविता स्टार्ट कर देते हैं। तो कविता इस तरीके से, अग्नि माजी पड़े बाड़ू। अग्नि माजी पड़े बाड़ू। अग्नि यानी क्या? आग यानी फायर। अग्नि माजी, माजी यानी उसमें, पड़े यानी के गिरना, बाड़ू, बाड़ू यानी कि छोटा सा बच्चा। माता धावे कनवाड़ू। माता धावे कनवाड़ू। माता यानी कि मम्मी, धावे यानी कि दौड़ती है, कनवाड़ू यानी कि दयालु। अब यहाँ पे दयालु जो वर्ड है वो बहुत ही सीमित मर्यादा में हमें समझ में आता है। आप सोचिए आपकी मम्मी और उनका जो प्यार आपके लिए है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक माता का प्यार अपने बच्चे के प्रति कैसा होता है ना। तो यहाँ पे माता जो है, जब उसके बच्चा अगर आग में गिर जाए तो क्या होगा, तो उसकी माँ जो उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ेगी। एक एग्जाम्पल हम लोग आपके ऊपर ले लेते। आपका अगर हाथ अगर जल जाए या आप कोई मुसीबत में पड़ जाए और आपकी मम्मी अगर वहां पर है तो क्या होगा? वो ज्यादा विचार नहीं करेगी, है ना। वो तुरंत जो है वो आपको बचाने के लिए दौड़ पड़ेगी। इसी तरीके से जब एक माँ का बच्चा आग में गिरता है तो उसकी माँ जो है वो उससे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। दूसरी बात, दूसरे जो दो लाइन है उसमें, तैसा धावे माजिया काजा। तैसा यानी कि वैसे ही, धावे, धावे यानी कि दौड़ना, माझिया यानी कि मेरे, माझिया यानी कि मेरे, काजा, काजा यानी कि काम। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि काम काज, ये काज वाला जो वर्ड है वो इसी से बना हुआ है। तैसे धावे माजिया काजा। तैसे धावे माजिया काजा यानी कि उसी तरीके से मेरे काम के लिए दौड़। ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से यानी किस तरीके से, जैसे अगर एकादे अगर मम्मी का अगर बच्चा आग में गिर जाए तो वो उसे जैसे ही तुरंत जो है इंस्टेंटली तैयार हो जाएंगी, दौड़ जाएंगी उसको बचाने के लिए। उसी तरीके से, हे भगवान, हे पंढरपूरचा पांडुरंगा, हे भगवान, हे पंढरपूरचा पांडुरंगा, तू मेरे काम के लिए दौड़ कर आ जा, तू मेरे काम के लिए दौड़ कर आ जा, ज्यादा वक्त मत लगा, है ना। यहाँ पर कवि ने एक दृष्टांत दिया हुआ है। दृष्टांत यानी एग्जाम्पल होता है। व्याकरण में दृष्टांत एक व्याकरण का प्रकार है, व्याकरण का भाग है। तो यहाँ पे दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल देना। यहाँ पे कवि ने, संत नामदेव जी ने यहाँ पे दृष्टांत दिया हुआ है, किसका? एक माता का। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मराठी में समझ लेते कि जेव्हा एखाद्या मातेचा बाळ आगीमध्ये पडतो, जेव्हा एखाद्या मातेचा बाळ आगीमध्ये पडतो, कुठे पडतो रे? जेव्हा एखाद्या मातेचा बाळ आगीमध्ये पडतो, त्याला वाचविण्यासाठी त्याची आई, त्याची कनवाळू आई, त्याची दयाळू आई, त्याची कनवाळू आई, त्याची दयाळू आई क्षणाचाही विलंब न करता त्याला वाचविण्यासाठी सैरा वैरा धावत सुटते। कशी सुटते रे? सैरा वैरा धावत सुटते। फिर से हम लोग देखेंगे की जेव्हा एखाद्या मातेचा बाळ आगीमध्ये पडतो, जेव्हा एखाद्या मातेचा बाळ आगीमध्ये पडतो तेव्हा त्याला वाचविण्यासाठी त्याची आई, त्याची माता, त्याची मम्मी, त्याची आई त्याला वाचविण्यासाठी सैरा वैरा धावत सुटते, सैरा वैरा
धावत सुटते, तैसा धावे माझिया काजा, तैसा याने त्याचप्रमाणे तू माझ्या कामाला धावून ये, त्याचप्रमाणे तू माझ्या कामाला धावून ये. कारण काय रे, अंकिलेला मी दास तुझा, अंकिलेला मी दास तुझा. अंकिलेला यानी क्या, अंकिलेला यानी कि रजिस्टर्ड सर्टिफाइड, जिसको हम लोग बोल सकते. अब यहाँ रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि शरण में आया हुआ. देखिए बहुत सारे भक्त होंगे, कुछ भक्त नाम के रहते हैं, है ना, कुछ भक्त जो है ओरिजिनल रहते हैं. तो यहाँ संत नामदेव महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओरिजिनल भक्त हूँ, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे शरण में आया हूँ, है ना, मैं ऐसा वैसा भक्त नहीं हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारा स्पेशल भक्त हूँ, तुम्हारे शरण में आया हूँ की हे पंढरपूरच्या पांडुरंगा, हे विठ्ठला. ज्याप्रमाणे एखाद्या मातेचा बच्चा बाळ आगीमध्ये पडतो, त्याला वाचविण्यासाठी त्याची आई क्षणाचाही विलंब न करता लगेच धावत सुटते, त्याचप्रमाणे तू मला वाचविण्यासाठी ये, तू माझ्या कामासाठी ये. अगले 4 लाइन पे हम लोग देखते, सवेची झेपावे पक्षीनी, सवेची यानी कि तुरंत, इंस्टेंटली, सवेची यानी कि तुरंत, इंस्टेंटली, झेपावे यानी कि उड़ान भरना, झेपावे यानी कि उड़ान भरना, पक्षीनी यानी कि बर्ड, पक्षीनी यानी कि बर्ड, यानी कि बर्ड पक्षी जो है वो तुरंत उड़ान भरती है, तुरंत उड़ान भरती है. पीली पड़ताच धरनी, पीली पड़ताच धरनी, पीली यानी कि बच्चा, पीली यानी कि बच्चा, पड़ताच यानी कि गिरते हुए, और धरनी यानी कि अर्थ, धरनी यानी कि अर्थ. जब किसी बर्ड का बच्चा, देखिए बर्ड कहाँ रहता है, बर्ड झाड़ के ऊपर रहते हैं, और उनके घोंसले में से जब उनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो अगर जमीन पर गिरते रहे, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे. तो उसके लिए जैसे जब वो घोंसले से बच्चा गिरते रहता है, उसी वक्त जो है वो चिड़िया, वो बर्ड, जो भी बर्ड है, वो तुरंत उसको बचाने के लिए दौड़ कर आ जाती है, ताकि वो उसको ऊपर ही ऊपर जो है उसको झेल कर थोड़ा सा बचा पाए ना. तो यहाँ पे वो पंछी ने कहीं पे भी अगर घूम रही है, लेकिन उसके ध्यान में अगर आ गया कि उसके बच्चे झाड़ के नीचे गिर रहे, तो वो कुछ भी टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए दौड़कर आ जाती है. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है की जेव्हा एखाद्या पक्षीनीचे पिल्लू, जेव्हा एखाद्या पक्षीनीचे पिल्लू धरतीवर पडते, कुठे पडते रे, धरतीवर पडते. जेव्हा एखाद्या पक्षीनीचे पिल्लू धरतीवर पडते, त्याला वाचविण्यासाठी त्याची आई म्हणजेच पक्षीनी, त्याला वाचविण्यासाठी त्याची आई म्हणजेच पक्षीनी लगेच उडान भरते. लगेच काय भरते रे, उडान भरते. झेपावणे यानी की उडान भरना, लगेच काय करते, उडान भरते, त्या पिल्लाला वाचविण्यासाठी लगेच उडान भरते. अब इसके बाद में जो है कि भूकेले वस्त्र आवे धेनु अंबरत धावे, भूकेले वस्त्र आवे, भूकेले यानी कि भूखा रहना, वस्त्र आवे यानी कि वासुरु, वासुरु यानी कौन, गाय का बच्चा. देखिए शेर का बच्चा जो है उसको अलग नाम होता है, हाँ, शेकरू. इसी तरीके से अलग अलग जानवरों के बच्चे जो है उनको अलग अलग नाम दिया जाता है ना. तो यहाँ पे जो गाय है उसका बच्चा, उसको वासुरु कहा गया है ना. गाय को बच्चा जो है काफ, उसे वासुरु कहा जाता है. कि भूकेले वस्त्र आवे धेनु हंबरत धावे, धेनु यानी कि गाय, धेनु यानी कि गाय, हंबरत यानी कि चिल्लाते हुए. देखिए गाय आपने जो देखे होंगे तो वो आमतौर पे जो एक अलग उसका साउंड होता है, लेकिन जब उसका बच्चा उसको पुकारता है तो उसका साउंड जो है वो अलग हो जाता है, उसी को हंबरना कहा जाता है, उसी को हंबरना कहा जाता है. गाय जो है जोर जोर से चिल्लाकर दौड़ पड़ती है कि उसका बच्चा भूखा है और उसको जो है उसको दूध पिलाना है, और उसके रास्ते में कोई भी आ जाए, वो किसी चीज को रास्ते में देखते नहीं, बल्कि अपने बच्चे की ओर दौड़ पड़ती है, ताकि अपने बच्चे की जो है भूख शांत कर सके, है ना. भूकेले वस्त्र आवे धेनु हंबरत धावे, इसका मराठी में क्या मतलब होता है की जेव्हा एखाद्या गायीचा वासरू, जेव्हा एखाद्या गायीचा वासरू भुकेला असतो, काय असतो रे, भुकेला असतो. जेव्हा एखाद्या गायीचा वासरू भुकेला असतो, त्याची भूक मिटविण्यासाठी, त्याची भूक शांत करण्यासाठी त्याची आई म्हणजेच गाय सैरावैरा धावत सुटते. जेव्हा एखाद्या गायीचा पिल्लू भुकेला असतो, तेव्हा त्याची भूक शमविण्यासाठी त्याची आई म्हणजेच गाय सैरावैरा धावत सुटते. चलिए इसके बाद वाली लाइन है, वनवा लागला से वनी, वनवा यानी क्या होता है, वनवा यानी कि फॉरेस्ट फायर को वनवा कहा जाता है.
आग में आपने पिछले बार देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा वनवा लगा था और जिसमें हजारों और करोड़ों की संख्याओं में कांगारू और दूसरे एनिमल्स की डेथ हो गई थी ना। तो ये जो है वो जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है वनवा, यानी जंगल में आग लगना। वनवा लागला से वनी पाड़े से चिंतित हरनी। वनवा लागला से यानी लगा, कहाँ पे लगा? वनी, वन यानी कि जंगल, वन यानी कि फॉरेस्ट, है ना, कि जंगल में लग गई आग। जंगल में क्या लग गई? आग। और इसी वजह से पारस जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि गाय के बच्चे को जो है वो वासरू कहा जाता है, तो यहाँ पे जो हरिण है उसके बच्चे को क्या कहा जाता है? उसको पारस कहा जाता है। ठीक है, पारस चिंतित हरणी, चिंतित यानी चिंता करना, और हरणी, कौन चिंता कर रही है? हरणी। जब किसी हरिण का, डियर का जब बच्चा अगर आग में अगर मिल रहा है, यानी आग में अगर, जंगल में अगर आग लगी हुई है, तो उसके मन में अपनी चिंता नहीं होती, बल्कि पारस चिंतित हरणी, वो चिंता किसकी करती है? वो चिंता करती है अपने बच्चे की, जो कि छोटा हरिण का, डियर का बच्चा है, उसकी वो चिंता करती है। अब हम लोग इसको मराठी में समझ लेंगे की जेव्हा एखाद्या वनामध्ये आग लागते, जेव्हा एखाद्या वनामध्ये आग लागते तेव्हा त्याची, जेव्हा एखाद्या वनामध्ये आग लागते तेव्हा हरिण आपल्या बाळासाठी चिंतित असते। तेव्हा हरिण आपल्या बाळासाठी काय असते रे? चिंतित असते। अब हम लोग आखिरी जो है नामा, आखिरी 2 लाइन बची है, हम लोग इसको समझ लेते हैं कि नामा मने मेघा जैसा, नामा मने मेघा जैसा, नामा मने मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा, विनवितो चातक जैसा। नामा मने यानी कि नामा कहता है। देखिए जितने भी संत कवि है वो अपना आखिरी में नाम भी मेंशन करते हैं और शॉर्टकट में नामदेव जो है वो यानी नामा, यानी नामा यानी कौन होगा? संत नामदेव। मने यानी कि कहते हैं, मने यानी कि कहते हैं कि मेघा जैसा, यानी मेघ यानी क्या होता है? बादल, आसमान। आसमान में जो बादल होते हैं उसको मेघ, क्लाउड जिसे हम लोग कहते हैं ना, तो मेघा जैसा। नामा कहते हैं कि मेघ के जैसा, क्लाउड के जैसा। विनवितो, विनवितो चातक जैसा, विनवितो यानी कि आजीजी करना, रिक्वेस्ट करना। और कौन? चातक जैसा। चातक यानी कौन? ये इमेजिनरी बर्ड है, एक इमेजिनरी बर्ड है जिसका ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ बादलों का ही या बारिश का ही पानी पीता है। ये अदरवाइज हमारे इतने लेक है, पॉन्ड है, जितनी भी नदियां है, इसका ये पानी नहीं पीता, बल्कि ये हर साल ये राह देखते रहता है, हर साल ये राह देखते रहता है कि कब बारिश होंगी, और बारिश होने पर ये आसमान से जो बादल होते हैं उसी का पानी पीता है ना। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि चातक पंछी साल भर वेट करता है। अब आप सोचिए कि किसी चीज का इंतजार आप अगर साल भर कर रहे हैं तो आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो कितनी प्रबल हो जाती है, तो वो जो है उसको और भी ज्यादा ये रहता है कि मुझे अभी चाहिए, अब चाहिए। यहाँ पर भी संत नामदेव महाराज बोलते हैं कि एक चातक पंछी साल तक के इंतजार करता है। तो मैं भी तो तेरा दास हूँ, मी तुझा अंकिलेला दास है, मैं तेरे शरण में आया हुआ दास हूँ, और मैं भी तेरी कृपा का जो है वो कब से इंतजार कर रहा हूँ, तो इसलिए तू जल्दी से जल्दी मुझ पर कृपा कर दे। अब हम लोग इसको मराठी में समझ लेंगे की संत नामदेव महाराज म्हणतात, संत नामदेव महाराज म्हणतात की ज्याप्रमाणे चातक पक्षी, ज्याप्रमाणे चातक पक्षी वर्षभर मेघांची वाट पाहतो, वर्षभर मेघांची वाट पाहतो, त्याचप्रमाणे मी तुझी वाट पाहत आहे, मी तुझी वाट पाहत आहे। हे विठ्ठला, मी तुझा अंकिलेला दास आहे, तू माझ्यावर कृपा कर, तू माझ्यावर कृपा कर। चलिए ये जो थी आज की कविता थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो अगर पसंद आई होंगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।